राघव का सपना था एक दिन साइंटिस्ट बनना, लेकिन हालात बहुत मुश्किल थे। स्कूल आने के लिए उसे 4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। जूते फटे हुए, किताबें उधार की और पेट अक्सर खाली। एक दिन स्कूल में विज्ञान के सर ने बोर्ड पर लिखा, न्यूटन के गति के 3 नियम, केवल रट्टा मत मारो, इन्हें जी लो। पहला नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु तब तक स्थिर या गतिशील रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। जीवन का उदाहरण, राघव हर दिन स्कूल आने से पहले सोचता, क्या आज रुक जाऊं, थक गया हूं, न तो चप्पल है न टिफिन। लेकिन उसकी माँ रोज एक बात कहती, बेटा अगर रुक गया तो वहीं रह जाएगा, चल पड़ा तो कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। राघव समझ गया, जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हम उस पर बल न डालें, मेहनत का बल। विज्ञान के अनुसार परिभाषा, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए तो वह वस्तु अपनी वर्तमान अवस्था या तो स्थिरता, रेस्ट में, या एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन में बनी रहती है। सरल भाषा में मतलब, कोई चीज़ अपने आप ना तो चलती है ना ही रुकती है जब तक उस पर कोई बाहरी प्रभाव न पड़े। उदाहरण, अगर एक गेंद जमीन पर पड़ी है तो वह खुद से नहीं लुढ़केगी जब तक कोई उसे धक्का न दे। एक चलती हुई साइकिल तब तक चलती है जब तक उस पर घर्षण, ब्रेक या हवा का दबाव न लगे। उदाहरणों से समझिए। येन, बस का झटका। मानव अनुभव से, जब कोई बस अचानक ब्रेक लगाती है तो आप आगे की ओर गिरते हैं। क्यों? क्योंकि आपका शरीर चल रही बस के साथ एक समान गति में था। ब्रेक लगने से बस रुक जाती है, लेकिन आपका शरीर रुकने को तैयार नहीं होता। वह अपनी गति बनाए रखना चाहता है। यही है जड़त्व। शरीर अपनी गति की अवस्था बनाए रखना चाहता है। जीवन में इस नियम का भावनात्मक और व्यवहारिक अर्थ, जैसे वस्तु जड़त्व में रहती है, वैसे ही इंसान भी। अगर कोई व्यक्ति आलसी हो गया है तो वह बिना बाहरी प्रेरणा के खुद से कुछ नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति सकारात्मक गति में है, जैसे मेहनत, अभ्यास, तो वह तब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कोई रुकावट, डर, थकान, असफलता न आए। प्रेरणात्मक उदाहरण, अगर तुम आज भी वही सोचते हो जो कल सोचते थे और वही करते हो जो कल करते थे, तो तुम वही रहोगे जो कल थे। कैसे तोड़ें जड़त्व को, व्यवहार में लागू करें। छोटे लक्ष्य बनाएं। हर दिन थोड़ी सी मेहनत आपके स्थिर जीवन को गतिशील बना सकती है। बाहरी प्रेरणा को अपनाएं। कभी कभी हमें किसी गुरु, दोस्त, किताब या कहानी की ज़रूरत होती है जो हमारे अंदर हल्का सा धक्का दे और हमें गतिशील कर दे। सकारात्मक आदतों को पकड़िए। एक बार अगर अच्छी आदत लग जाए, जैसे सुबह जल्दी उठना, रोज़ पढ़ना, तो यह गति की स्थिति बन जाती है। निष्कर्ष, कंक्लूजन, हम तब तक वहीं के वहीं रहते हैं जब तक कोई प्रेरणा हमें हिला न दे। लेकिन अगर एक बार चल पड़े तो फिर कुछ भी रोक नहीं सकता। सरल भाषा में, कोई भी चीज़ खुद से नहीं चलती और खुद से नहीं रुकती। जब तक कोई उसे धक्का नहीं देता या रोकता नहीं, वो अपनी जगह पर या एक जैसी गति से चलती रहती है। बच्चों के लिए मज़ेदार उदाहरण, उदाहरण एक, फुटबॉल और धक्का। सोचो, एक फुटबॉल मैदान में पड़ी है। जब तक कोई उसे लात, किक नहीं मारेगा, वो वहीं पड़ी रहेगी। लेकिन जब तुम उसे धक्का दोगे, वो चल पड़ेगी और फिर धीरे धीरे रुक जाएगी, क्योंकि ज़मीन पर घर्षण, फ्रिक्शन है। यही है जड़त्व। चीज़ें खुद से नहीं चलती, उन्हें हिलाने के लिए बाहर से कुछ करना पड़ता है। उदाहरण दो, खिलौने की कार। जब तुम टोपीदार कार को धक्का देते हो तो वह तेज़ी से भागती है, लेकिन थोड़ी देर बाद धीमी हो जाती है और रुक जाती है। क्यों? क्योंकि कोई और धक्का नहीं दे रहा और ज़मीन पर रगड़, फ्रिक्शन है।